छोटे से गांव में हर शाम लोग चौपाल पर इकट्ठा होते थे, जहां गांव के मुखिया बैठकर गांव की समस्याओं पर चर्चा करते थे। एक दिन चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए थे और मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। क्या तुम सबने सुना? गांव के मंदिर से कल रात भगवान की मूर्ति गायब हो गई। सभी गांव वाले चौंक उठते हैं। मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मूर्ति तो सालों से वहाँ थी। किसी ने चोरी की होगी। हमारे गांव में ऐसा काम कौन कर सकता है? ये काम जरूर गांव के बाहर के किसी बदमाश का होगा। हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस को बुलाना सही रहेगा, लेकिन पहले हमें खुद इस मामले की तह तक जाना होगा। हम क्या कर सकते हैं मुखिया जी? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कल रात मंदिर के आसपास कौन था। गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि किसने ऐसा घिनौना काम किया हो सकता है। मुखिया ने सभी को शांत कराया और मंदिर की ओर चलने का निर्णय लिया। गांव के कुछ लोग मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं जहां घटना घटी थी। मंदिर का परिसर सूना और अजीब सा लग रहा था। चारों ओर एक खामोशी और भय का माहौल था। यहाँ बहुत अजीब सी हवा चल रही है। डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि मूर्ति कहाँ गई। रामू, कल रात तुमने कुछ देखा था? मुखिया जी, मैं कल रात घर जल्दी चला गया था, लेकिन मुझे लगा जैसे मंदिर के पास किसी की छाया देखी थी। छाया? वो कौन हो सकता है? हमें उस छाया के बारे में और पता करना होगा। मुखिया जी, हमें लगती है कि यह काम काशी का ही होगा। कौन? कौन काशी? वही काशी जो गांव की आखिर में रहता है। हाँ, सही बोला तुमने। चलो चलकर देखते हैं। गांव के एकांत हिस्से में काशी नाम का आदमी रहता था, जो बहुत गरीब था। लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे, क्योंकि वह अक्सर अकेला रहता था और लोगों से कम बात करता था। मुखिया और गांव के कुछ लोग उसके घर की ओर बढ़े। काशी, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मुझसे? मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। काशी, मूर्ति कहाँ है? सच सच बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। हम तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन कल रात के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं तो अपनी झोपड़ी में सो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। गांव वालों के दिलों में संदेह का बीज बो चुका था, लेकिन काशी की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। मुखिया ने गांव वालों को शांत किया और काशी को और परेशान करने से मना किया। मुखिया और गांव के कुछ लोग जंगल की ओर चल दिए, जहां काशी के बारे में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। जंगल घना और भयावह था और गांव वालों के दिलों में एक अनजाना डर समा रहा था। यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हमें यहाँ कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। वहाँ देखो, कुछ चमक रहा है। चलो देखते हैं। सावधानी से, ये जगह खतरनाक हो सकती है। गांव वाले धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी, जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर जाते ही गांव वालों के कदम रुक गए। वहां मंदिर की गायब हुई मूर्ति रखी थी। सभी चौंक उठे और हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। मूर्ति यहाँ कैसे आई? ये जरूर किसी की साजिश है। हमें इस बारे में और सोचना होगा। लेकिन किसने इसे यहाँ छुपाया? हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे। हम अभी भी काशी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये किसी और की चाल हो सकती है। गांव वाले सोच में पड़ गए। मूर्ति तो मिल गई थी, लेकिन असली दोषी का पता नहीं चला था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया जब असली चोर का पता चला। वह चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक आदमी निकला, जिसने लालच में आकर यह चोरी की थी। मैंने लालच में आकर मूर्ति चुराई थी। मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हमने काशी को गलत समझा।
सच्चाई ये है कि असली दोषी हमारे बीच का ही एक आदमी था। मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। काशी को बेवजह दोषी ठहराया गया। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें मिलकर काशी का साथ देना होगा। सच्चाई की जीत हुई और हमने सीख ली। गांव वालों ने काशी से माफी मांगी और उसे गांव का सम्मानित सदस्य मानकर उसकी मदद करने का फैसला किया। गांव में एक बार फिर से शांति और सद्भाव का माहौल बन गया। आज से हम सब मिलकर एक नए सिरे से गांव का निर्माण करेंगे। किसी को भी बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराएंगे। हमारे गांव में अब सिर्फ सच्चाई की ही जीत होगी। इस कहानी से गांव वालों ने सच्चाई की ताकत को पहचाना और सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। काशी के साथ हुई अन्याय की भरपाई की गई और गांव में एक नई शुरुआत हुई। इस प्रकार गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जहां सच्चाई, न्याय और आपसी समझ का नया अध्याय लिखा गया। Thank you.